राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़े और बाबा का जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है शकुन जी का। और शकुन जी बताते हैं कि दीदी, सबसे पहले मैं आपको जो अनुभव बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि बाबा की अनुभूतियाँ तो मुझे बहुत हुई हैं, लेकिन मुझे कभी बाबा ने दर्शन नहीं दिए। तो मेरी एक इच्छा ज़रूर थी कि बाबा जैसे लोगों के स्वप्न में आते हो वैसे ही आप मेरे भी स्वप्न में आओ। जैसे कि बादशाहपुर धाम से हर दिन लाइव होता है, तो एक दिन रात की शेजा आरती के टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुई और मैंने बस भैया के समक्ष एक ही इच्छा रखी कि भैया, बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और बाबा की बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं मेरे पास, लेकिन बाबा ने कभी मुझे ना स्वप्न में आके, जैसे लोग बोलते हैं दर्शन दिए, लोगों को बाबा दिखते हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। तो बस इतनी कृपा कर दीजिए कि बाबा ने मेरे स्वप्न में आ जाए, बाबा मुझे दिख जाए। तो उस दिन अनिल भैया ने इनको एक उपाय बताया और उन्होंने लोटा लेना और उसमें थोड़ी सी चीनी या मिश्री डालना और बाबा से ये कहना कि बाबा आप मेरे स्वप्न में आओ, बादशाहपुर वाले बाबा मुझे दर्शन दो स्वप्न में आकर। 5 दिन ये कंटिन्यूसली करना, बाबा ज़रूर आपको दर्शन देंगे। ये कहती हैं दीदी, मैंने 5 दिन पूरी श्रद्धा के साथ किया, लेकिन इन 5 दिनों में एक दिन भी बाबा मेरे सपने में नहीं आए। लेकिन पता है दीदी, छठे या 7वें दिन बाबा मेरे स्वप्न में आए और बाबा ने मुझसे बातें भी करी, लेकिन मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने क्या बात करी। लेकिन दीदी, वो जो एहसास है कि बादशाहपुर वाले बाबा, शिरडी वाले बाबा, जो कि दोनों एक ही है, वो आए और उन्होंने मुझसे बात करी, इसके लिए मैं बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ उस एक मीठे एहसास के लिए, उस एक एहसास के लिए जिसके लिए मैं तरस रही थी कि बाबा कभी मेरे स्वप्न में नहीं आए। वाकई वो जो एक एहसास है वो भुलाए नहीं भूलता। वो एक खुशबू है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, इस गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक वो नहीं सूंघेगा उसको नहीं पता चलेगा। तो जिसको बाबा स्वप्न में आते हैं, ये शायद मेरे मन के भाव वही व्यक्ति समझ सकता है। ये कहती हैं दीदी, बाबा की अनुभूतियाँ तो मेरे पास इतनी हैं। तो चलो मैं आपको तब की एक अनुभूति बताती हूँ जब मैं 5 साल दिल्ली रहकर आई। ये कहती हैं दीदी कि मेरी शादी जो 2011 में हुई, उसके कुछ टाइम बाद मैंने कंसीव किया। बेटी होने वाली थी। उस टाइम पे मैं अपनी मम्मी के पास चली गई और कम से कम मम्मी के पास 2 महीने बिता कर आई। उस समय पर मेरे पड़ोस में, यानी जिस फ्लैट में हम रहते थे, उसके पे सामने की साइड में जो लेडी रहती थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। ये कहते हैं, लेकिन दीदी जब मैं डिलीवरी के बाद वापस आई तो उनका तो बिहेवियर मेरी तरफ से बिल्कुल चेंज था। इवन दीदी इतना चेंज हो चुका था कि अब तो वो गाली गलौज जैसी और बुरी बातें करने पर उतर आई थी। वो मेरे ही फ्लैट के दरवाजे के आगे जैसे कोई जाता था उसे रोक लेती थी और ऊट पटांग बातें करना शुरू कर देती थी। ये कहती हैं दीदी, इवन उन्हें इतनी शर्म भी नहीं आती थी कि मेरी बच्ची जो कि 1 साल की भी नहीं थी, वो उसके लिए भी ऊट पटांग कहती थी। ये कहती दीदी, मेरा सर फटता था इन सब बातों को सोच सोच के। मुझे इतना बुरा लगता था कि आखिर इसे कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मेरे वापस आने के बाद से किसने इसके ऐसे कान भर दिए कि इतनी मेरी जो दोस्त हुआ करती थी आज वो दुश्मन बन चुकी है। ये कहती हैं दीदी, खैर मैं बहुत रोया करती थी इस बात को लेके। ये कहती हैं कि दीदी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर इतनी परेशानी है तुम्हें इस चीज़ से, हम ऐसा करते हैं कि हम ये जगह छोड़ देते हैं, हम कहीं दूसरी जगह रह लेते हैं। ये कहती हैं दीदी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, कि एक यही तो ऐसी है, लेकिन और लोग तो हैं जिनसे अच्छा ही बनती है, मेरी अच्छी तरह से बात होती है। क्योंकि वहाँ पर एक साईं डिवोटी और रहती थी जो कि
उड़ीसा साइड की थी। ये कहती है दीदी मेरे हस्बैंड तो बाबा को मानते थे, लेकिन मैं बाबा को नहीं मानती थी। इवन मैं कहूँ तो मैं जानती भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड जब बाबा को मानते थे या बाबा के बारे में बात करते थे तो मैं कहती थी कि हाँ है कोई बाबा जिनको ये मानते होंगे कोई। मेरे मन में वो श्रद्धा और विश्वास नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ आकर रहने लगी इस बिल्डिंग में, उन लेडी कांटेक्ट में आई, तो आप यकीन नहीं मानोगे दीदी कि उन्होंने मुझे जब बाबा के बारे में बताया और बाबा के जब अनुभव मुझे बताए कि बाबा ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जो नॉर्मल इंसान के हाथ में और डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं होती, तो मेरे मन में एक विश्वास बाबा के प्रति जागने लगा। हमारी जब भी बातें होती थी बाबा के बारे में ही होती थी। ये कहती हैं एक अनुभव उन्होंने बताया कि उनके बेबी नहीं हो रहा था और उन्होंने बाबा के व्रत रखे और बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाई और उन्होंने कंसीव कर लिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था कि बाबा के व्रत रखने के बाद और बाबा को मानने के बाद, जो कि डॉक्टर्स मना कर चुके थे और कंसीव नहीं कर पा रही थी, उन्होंने कंसीव कर लिया। ये कहती हैं दीदी हमारे जहाँ पे वो बिल्डिंग थी उसके पास ही पीछे वाली साइड पे बाबा का मंदिर हुआ करता था, तो मैं वहाँ मंदिर जाया करती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इवन मैं बाबा के सामने बैठ के भी रोती थी कि बाबा आखिर ऐसा क्या हो गया, मतलब ये मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है, इसको कौन सी तकलीफ़ हो गई, मैंने जबकि कुछ किया नहीं है। ये कहती है मेरे तो बाबा के सामने भी आंसू निकला करते थे। ये कहती है कि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं जो कि उस टाइम पे राजनगर में रहा करते थे, तो उन्होंने उनको बोला कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ, रेंट पे ले लो। ये कहती हैं कि दीदी पता है मैं ना वहाँ जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पर मैं हूँ, थोड़ा सा लोगों को अब जानने लगी हूँ, बिल्डिंग के लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन था और नई जगह जाऊँगी, कैसे लोग होंगे, तो इस डर की वजह से मैं बार-बार मना कर देती थी। लेकिन मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी और मैं बाबा को जैसे मानना शुरू कर चुकी थी और बाबा के अनुभव हमारे साथ होते जा रहे थे, तो मैंने बाबा के 9 व्रत रखे और अपने मन में सिर्फ़ यही चीज़ रखी कि बाबा मुझे ना ये दिल्ली की जो भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है ना वो अच्छी नहीं लगती, मैं तो एक शांत जगह की हूँ, मुझे ऐसी ही जगह पे पहुँचा दो बाबा। और जो भी है, जिस तरह की वो सिचुएशन से ये जूझ रही थी उस लेडी को लेके, बस वो चीज़ शांत हो जाए। ये कहती हैं दीदी आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मेरा ये चौथा व्रत हुआ बाबा का, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैं अपने हस्बैंड के साथ राजनगर वो घर देखने के लिए पहुंच गए। ये कहती हैं जब मैंने वो जगह देखी तो मैं बड़ी खुश हो गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं तो ऐसी ही जगह पे आना चाहती थी। और ये कहती है मैंने बिल्कुल ना नुकुर नहीं की और हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि बहुत शांत एरिया, बहुत खुला ओपन एरिया जैसा मैं चाहती थी, जिस जगह की मैं थी वैसी ही जगह मुझे मिल गई थी। ये कहती हैं दीदी मेरे 9 व्रत पूरे नहीं हुए थे और बाबा ने मुझे उस मुसीबत से, उस परेशानी से अलग कर दिया और 9वां जो अपना व्रत था वो मैंने अपने उसी दूसरे घर में किया था, यानी बाबा का उद्यापन मैंने उस घर में किया। ये मेरा एक अनुभव था कि बाबा के 9 व्रत में मैंने बाबा के समक्ष जो इच्छा रखी, बाबा ने मुझे उस जगह से, जहाँ पे हर दिन, जबकि कोई मतलब नहीं लेकिन फिर भी उसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब रहता था, मैं टेंशन में रहती थी और बाबा ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। ऐसे हैं हमारे बाबा कि उनके समक्ष कोई इच्छा रखो बाबा सुन ही लेते हैं। ये कहती हैं दीदी कि आपको पता है कि मैं वहाँ दिल्ली में 4-5 साल रहकर आई, मेरा अच्छा समय गुज़रा, बस एक वो इंसिडेंट के अलावा कि वो थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें पता नहीं कैसे हो गई थी, बाद में मुझे पता भी चला। लेकिन ख़ैर रात गई, बात गई, बाबा ने मुझे अच्छी जगह पहुँचाया। ये कहती हैं दीदी लेकिन वहाँ से निकलना पता है मेरे लिए कितना शुभ हुआ। आज मैं अपने घर में बैठी हूँ दीदी, 7 मई को मैं अपने खुद के घर में शिफ्ट हुई थी। अब मुझे पूरा 1 साल हो गया है अपने घर में रहते हुए। बाबा अपने भक्त की इच्छा पूरी कर ही देते हैं। बाबा ने मुझे वैसा ही घर दिलाया जैसा मैं चाहती थी, वैसी ही शांति दी जैसे मैं चाहती थी। ये कहती हैं दीदी बाबा के अनुभव हमारी ज़िंदगी में इतने हैं कि मैं अगर आपको बताने बैठी ना तो
रात दिन का पता नहीं चलेगा और आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए यह स्टॉप करती हूँ। तब मैंने कहा नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। तो उन्होंने एक अनुभव और बताया, और उस अनुभव को जब आप सुनोगे तो आप कहोगे कि वाकई बाबा मदद के लिए किस तरह से पहुंचते हैं। और बाबा का कोई भी, चाहे आप मंत्र ले लो, दिल से यदि बाबा को पुकारो तो हमारे वो काम बनता ही बनता है। ये कहती हैं दीदी, कोविड का टाइम था, मेरे पापा को कोविड हो गया। इधर हमारी फैमिली में मेरे सास ससुर को भी कोविड हो रखा था, हमारे को कोविड हो रखा था। दिन रात हम लोग उनके लिए लगे पड़े थे और अचानक से मुझे खबर मिलती है कि मेरे पापा को भी कोविड हो गया। मेरे पापा की कंडीशन बहुत बुरी थी। इवन मेरी जो भाभी बताती है कि एक दिन हम लोग सीढ़ी पे बाहर की तरफ बैठ के यही कह रहे थे कि शायद इनके अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सेकेंड वेव था कोविड का, और उस समय पे आप सभी लोग जानते हैं कि कंडीशन कितनी ख़राब थी। शायद हर दूसरे घर से यही खबर सुनने को मिल रही थी कि इनके घर से आज ये व्यक्ति चला गया। ये कहती हैं दीदी कि बस जिसे पापा, आप समझ सकते हो कि एक बाप जो होता है ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखता है, पूरा घर उस पे टिका हुआ होता है। कहती हैं दीदी कि मेरे पापा का इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा था और हम कह रहे थे कि आप किसी तरह से कोट द्वार आ जाओ, किसी भी तरह से आप कोटा आ जाओ और आपका इलाज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक हॉस्पिटल था जहाँ पे कोविड वाले लोगों का ही इलाज हो रहा था। ये कहती हैं कि आने के लिए भी तैयार नहीं थे। कहती दीदी मैं एक दिन इतना रोई फ़ोन पे कि पापा प्लीज़ आप आ जाओ, किसी तरह से आ जाओ, पापा कुछ हो गया तो क्या होगा। कि मैं बहुत रोई अपने पापा से, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि पापा आप आ जाओ। ये कहते किसी तरह से मैनेज करके मेरे पापा वहाँ पहुँचे। उसके बाद पापा को एडमिट कराया। ये कहती हैं दीदी उस वक्त सिर्फ एक ही जो थी इंजेक्शन चल रहा था कोविड का, ये है कि दीदी, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं हो रहा था। ये कहती हैं दीदी उस समय मैंने बाबा की जो शिरडी में काकड़ आरती हुआ करती है वो देखना शुरू करी, और बाबा के मंगल स्नान जब होता है, बस मैं बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मेरे पापा को किसी तरह से बचा लो, पापा को बचा लो प्लीज़, बाबा मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, क्या होगा हमारे घर का। ये कहती हर दिन की मेरी प्रार्थना थी कि बाबा पापा को बचा ले। कि दीदी आपको यकीन नहीं होगा, उस समय वहाँ पर वो इंजेक्शन अचानक से अवेलेबल हुए और उसमें मेरे पापा का नाम दिया गया। मेरे को अभी उस इंजेक्शन का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस समय पे आप सभी लोग जानते हैं बहुत कम जो आए थे इंजेक्शंस आए थे मार्केट में लोगों को लगाने के लिए। ये कहती हैं कि मेरे पापा को वो तीनों डोज मिली उस वक्त, और ये कहती हैं कि दीदी एक हफ्ते के अंदर मेरे पापा ने रिकवर करना शुरू करा। मेरे पापा ने मुझसे बात करी और तब मेरे पापा ने बताया कि मुझे ना कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। बस मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कोई रो रहा है और मुझसे आने की कह रहा है, और बस मैंने हाँ कर दी और मैं आ गया। ये कहती हैं दीदी उस दिन मेरे पापा ने मुझसे ये भी कहा कि तू ना मेरे लिए ये बीमारों वाला खाना मत भेज, मेरे लिए ना नमकीन वगैरह भेज, मेरा वो खाने का मन कर रहा है। ये कहते हैं दीदी जिस दिन मेरे पापा ने ये बोला ना कि मेरा अच्छा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए नमकीन और चटपटी चीज़ें भेज, मैं इतना खुश थी। मैंने बाबा को थैंक्स कहा कि बाबा तेरा लख लख शुक्राना कि तूने मेरे पापा को बचाया, मेरे पापा को रिकवरी मोड पे लेकर आया। ये कहती हैं उस समय घर से बाहर जाना थोड़ा मुश्किल था, सब रैप रूप करके बाहर जाते थे। मेरे भाई को हॉस्पिटल जाना था तो मैं फटाफट अपने मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध के, पीछे एक दुकान थी वहाँ से नमकीन वगैरह अपने पापा के लिए लाई और अपने भाई को कहा कि पापा को ये दे देना। डॉक्टर ने मना कर रखा था इस तरह की चीज़ें की, लेकिन जो मेरे पापा की पहले हालत थी, जो मेरे पापा बात ही नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद एक हफ़्ते बाद जो पापा इतने कॉन्फिडेंस से इतने अच्छे से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा को मन है खाने का, पापा को थोड़ा-सा खिला देना। तो मैंने अपने पापा के लिए भेजी, और ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़
हमारे शिरडी साईं की कृपा ही है, हमारे साईं की कृपा ही है जो पापा आज हमारे साथ है। मैं समझ सकती हूँ शकुन जी कि ये जो लम्हा होगा वो आपने कैसे काटा होगा, क्योंकि ऐसे दिनों से हर कोई कहीं ना कहीं गुजरा ही था। मैं खुद उस टाइम पे गुजरी थी, कोविड वाली सिचुएशन से हमारी मम्मी को हो गया था। दिल दहल जाता है आज भी उस चीज़ को याद करो तो। हर जगह से सिर्फ ये सुनने को मिलता था, आज उसके घर से कोई चला गया, आज उसके घर से कोई चला गया, आज उसके घर से हॉस्पिटल वाले उठा के लेके चले गए। हर फ़ोन की घंटी जब बजा करती थी ना, ऐसा लगता था कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई। मेरी मौसी को भी हुआ था, हम लोगों को हुआ था, मेरे घर मेरी सिस्टर्स को हुआ था, लेकिन बस ये है ना, इसने ही बचाया। मुझे याद है आज भी वो दिन, मेरे को कोविड हुआ, मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ, और एक दिन हमारी ज़िंदगी का उस बीच में ऐसा आया जब ना तो मेरी कंडीशन उठने की थी और मेरे हस्बैंड का तो बुखार ही नहीं उतर रहा था। 8-9 दिन हो गए थे, वो तो बिल्कुल एकदम बेहोशी की हालत में पड़े थे। देख के भी डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा। मतलब ना तो शब्द यूज़ कर सकती हूँ और ना ही बोल सकती हूँ कि क्या उस वक़्त दिमाग में चल रहा था। मेरा बच्चा दूर देहरादून में था, नानी के पास अपनी, लेकिन शायद वो भी साईं की कृपा थी कि मेरी गुड़िया वहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ पर होती तो हम कैसे अपने बच्चों को देखते, कैसे अपने बच्चे को सेफ रख पाते। और वो दिन मुझे याद है कि जब मुझे बहुत प्यास लग रही थी, बहुत प्यास, पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था उठने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ पे देखा, वो तो खुद बेहोशी की हालत में पड़े थे, और बस मैं यही कहते-कहते कि बाबा मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, बाबा मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, ये कहते-कहते मेरी आँख बंद हो गई। और मुझे नहीं पता मैं किस बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी। उसके 15 या 20 मिनट बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा मुँह इतना गीला था कि जैसे अभी-अभी मैंने पानी पिया हो, किसी ने मुझे भरपेट पानी पिलाया। वो कोई और नहीं था, वो सिर्फ़ साईं थे, जिन्होंने मैंने पानी माँगा, मुझे पानी दिया, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं था पानी की एक बूँद देने वाला भी। उस वक़्त बाबा मदद करने के लिए आ गए और मैंने अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश फ़ील किया, क्योंकि उस कंडीशन में आप समझ ही सकते हो कि कोविड में घर में कोई काम करने वाला नहीं, आपको हाइजीन का ध्यान भी आपको रखना है, सफाई का ध्यान भी आपको रखना है, खाना भी आपको बनाना है, और शरीर चलने के लिए तैयार नहीं है। सब स्थितियों में साईं खड़े थे, बाबा खड़े थे, बाबा ने कराया। बाबा से सिर्फ़ एक चीज़ बोली थी कि बाबा मेरी बच्ची बहुत दूर है, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मेरे बच्चे को कौन पालेगा? बस एक ये डर लग रहा था उस टाइम पे। और जब मम्मी के बारे में सुना था तो बस ये लग रहा था कि अगर मम्मी को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा कौन है? मतलब रियलिटी में आज भी आँसू आते हैं उन सब चीज़ों को याद करके। हम में से हर कोई कहीं न कहीं इस दर्द से जूझा ही होगा। बस साईं थे ना, साईं ने सँभाल लिया, बस जीवन साईं ने दिया, साईं को समर्पित किया और पूरे अनन्य भाव से अपने आप को बाबा को सरेंडर किया है। और बाबा से हर दिन यही कहते हैं कि बाबा ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी तेरा नाम ना बिसरूं, मेरे मन में कभी भी कुछ गलत विचार ना आए, मैं कभी अपने मार्ग से भटकूं नहीं, जो सेवा तूने मुझे दी है मैं उसको पूरे आस्था के साथ और पूरे अच्छे मन से कर पाऊँ। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, बाबा पे अपनी आस्था और विश्वास बना के रखें। बाबा हमारी आस्था को, बाबा अपने वचनों की लाज रखने ज़रूर आते हैं। इसके साथ बस इतना कहना चाहूँगी, जो अनुभव आपके पास हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका कोई भी एक अनुभव ना जाने किसकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये आपको खुद भी नहीं पता। क्योंकि आज की डेट में यदि हम देखें, भागम भाग की इस ज़िंदगी में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं क्योंकि कोई होता ही नहीं कि जो हमारी बात समझ पाए, कोई होता ही नहीं जो हमें सुन पाए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ की हो चुकी है। आपका कोई एक अनुभव उसकी ज़िंदगी में आता है, वो कुछ पल के लिए ठहर कर सुनता है, उसके अंदर विश्वास आता है,
वो अपनी मानसिक स्थिति से, जो कि उस वक्त उसे बहुत दुख दे रही है, वो बाहर निकल जाता है, डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। आपके एक अनुभव के द्वारा साईं पे विश्वास कर लेता है और वो भी कह उठता है ओम साई राम। और कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छे काम के भागी बन जाते हैं, किसी एक पुण्य में शामिल हो जाते हैं। तो क्यों ना इस पुण्य की श्रृंखला में, इस पुण्य की नदी में आकर हम भी अपने अनुभव की एक बूंद, एक गागर, एक सागर जो आपके मन में अभी बसा बैठा है अंदर तक, कि बाबा ने हमारे साथ भी ये सब किया है, हमारे साथ बांटिए। बाबा की लीलाओं का वर्णन कीजिए, बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए और बाबा का हर भक्त हर घर में हो, हर घर में सुख और शांति हो, इसी कामना को करें हम सब मिलके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।